बंगाल के अंदर जो वर्तमान में यहाँ पे कठमुल्लापन को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, इसको रोकना होगा। आज जो परिणाम आए उसने सबको चौंका के रख दिया, क्योंकि आज के जो परिणाम थे वो बिल्कुल सोच से परे थे। जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा, बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि आज का जो परिणाम आने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा। हमने भी नहीं सोचा था कि ये रिजल्ट आएगा। आप लोगों को हम वो वीडियो, धाकड़ वीडियो दिखाएंगे जिसमें बाबा का जलवा दिखा है। क्या कारण रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बंगाल में जीती, क्या कारण रहे हैं कि बंगाल में इस तरीके से इन्होंने क्लीन स्वीप मारा है, ये पूरे आंकड़े हम आपको बताएंगे और एक जरूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। बने रहे चैनल पे, कहीं ना जाए, इस वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं शायद वो आपको हैरान कर दे। तो बने रहें, क्योंकि इसे छोड़े ना, अगर आप छोड़ते हैं तो आपको वो वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे हम वो वीडियो आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे कि किस तरीके से बाबा का जलवा चला है, किस रैली की वजह से यहाँ पर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, बने रहे हमारे चैनल पे। मतगणना का आज दिन, और जैसे जैसे ईवीएम खुल रही है वैसे वैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के चेहरों की रंगत उड़ गई है। ये हम आपको बता रहे हैं कि आज ईवीएम जैसे जैसे खुली है, लोगों का ईवीएम पे रोना शुरू हो गया। वो वही लोग जो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई है। क्या लगता है आपको कि ईवीएम हैक हो सकती है? जब ये जीतते हैं तब ईवीएम नहीं हैक होती है, लेकिन जैसे ही ये हारते हैं ईवीएम हैक हो जाती है और इलेक्शन कमीशन बिक जाता है, सुप्रीम कोर्ट बिक जाती है। इनका कहना है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और रुके रहे, क्योंकि हम आपको वो धाकड़ वीडियो दिखाने वाले हैं जिसने इस पूरे इकोसिस्टम के होस्ट को उड़ा दिया है। दरअसल लोगों की चेहरों की रंगत उड़ गई है। बंगाल के वो इलाके जहां कभी गुंडों और बाहुबलियों का खौफ बोलता था, आज वहां सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर वाले बाबा का नाम गूंज रहा है। आज सब यही मांग कर रहे हैं कि वहां का सीएम भी योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। कई लोग ये तक कह चुके हैं कि योगी की वजह से यहाँ पर बीजेपी जीत पाई है, लेकिन हम आपको वो तमाम वीडियो दिखाने वाले हैं जिसकी वजह से बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बना पा रही है। दोस्तों पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से बाबा का भौकाल सर चढ़ के बोल रहा है। यूपी की तरह अब बंगाल में भी लोगों ने मांग कर दी है कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम होना चाहिए। पहले योगी आदित्यनाथ जी की ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप इनका भौकाल की बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बंगाल में अपना जलवा बिखेरा है। देखिए ये वीडियो। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से बाबा का भौकाल सर चढ़ के बोल रहा है। इनका भौकाल ऐसा देखते हुए बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप में आ गई। पहले ये आंकड़े जो कि हमने पहले ही अपने सुबह चैनल पे बता दिया था कि 200 के आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाली है। पहला ऐसा चैनल है जिसने 200 के आंकड़े दिखा दिए थे और ये सच भी हुए। चाहे तो आप आंकड़े देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ओनली न्यूज 24/7 ने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि बीजेपी जो है 200 सीट जीत रही, 200 सीट के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। तो अब हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। जरा पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से बंगाल के लोगों में खुशी की लहर है। तो देखा आपने कि बंगाली भी खुश है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लोगों में अब अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन ये उत्साह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ। अब हम आपको आरजी कर कॉलेज में की पीड़िता की मां
जिनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिली, माँ का दर्द, एक माँ जो रोती बिलखती अपनी बेटी के लिए, बेटी की उम्मीद, बेटी के साथ जो गलत हुआ उसके लिए बोलती रही कि भाई ये मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, लेकिन वहां की सरकारों ने नहीं सुना। आपने भी देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने जो गलत थे उन्हीं को सपोर्ट किया था, लेकिन आज जो हुआ वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। खुद एक माँ की जीत हुई है और उस पीड़िता को भी, जो जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसको भी आज न्याय मिला है। आज पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से क्लीन स्वीप मारी, और क्लीन स्वीप मारने के बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नजारा देखते हुए बन रहा है, झालमुड़ी बन गई। ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग रहा, प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे हैं, और यहाँ पे कई वीडियो ऐसी वायरल हुई है जो कि काफी भौकाल वाली थी। योगी आदित्यनाथ की बाइट्स तो आपने सुनी, उनकी बातों से आपको क्या लगा कि बंगाल में अब इनकी सरकार बनने वाली है? आज हम आपको स्टूडियो में बैठ के कोई हवाई की क्या ज्ञान नहीं देने वाले। आज हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो की वो हकीकत दिखाएंगे जो साबित करती है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर क्या भौकाल है। जहाँ योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा था, वहां उनके कदम, जहां उनके कदम पड़े, वहां से विरोधियों का सुपड़ा साफ हो गया। ये आज पूरी वीडियो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से बाबा का भौकाल चल रहा है। इससे एक्सक्लूसिव और डंके की चोट वाली लाइव रिपोर्ट से हमारा आपसे एक पक्का वादा है कि आज हम आपको सीट दर सीट एक विधानसभा क्षेत्र का वो रियल टाइम आंकड़ा दिखाएंगे। वो आज के इतिहास, जो आज इतिहास दर्ज कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, वो आपको पूरे आंकड़े दिखाएंगे। माफ कीजिएगा, कुछ वर्ड्स का इधर उधर हुआ होगा तो माफी चाहती हूँ। चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं कि जहाँ जहाँ बाबा की रैली और जनसभाएं हुई, वहाँ आज क्या हाल था। क्या हमने आपको हमने ये दिखाया कि ऐतिहासिक नजारा, जहाँ टीएमसी के दिग्गज मंत्रियों को भी योगी के मेगा रोड शो ने घुटने टेक दिए थे। माफ कीजिएगा, हम बात करेंगे, लेकिन कल्याणी, धनखेली, राजराहट, गोपालपुर और तारकेश्वर, जहां पे योगी की रैलियां हुई थी, वहां पर बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। पहले ये सयानी, मैं आप चाहूंगी कि ये सयानी घोष का ये वाली बाइट सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि इतने बुरे दिन नहीं चले कि राम जी का नाम लेकर हमें ये चुनाव जीतना पड़ेगा। लेकिन आप आंकड़े देख के तो समझ गए होंगे कि इनकी क्या औकात है, कहां से कहां आ गए। और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है बंगाल में, क्योंकि पहले के आंकड़े आप देखेंगे और अब के आंकड़े देखेंगे तो काफी चेंजेस देखने को मिला है। तुलसीगढ़ के ठेकेदारों ने जो अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के भौकाल के आगे उनका पूरा सिंडिकेट आज ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया है। यहाँ हम आपको सबूतों और सटीक आंकड़ों के साथ दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप मांगा है, क्योंकि आज सिर्फ सच की गूंज सुनाई देगी। आज आपको सच ही सुनाई देगा कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव जीतने की रणनीति बनाई गई और कैसे चुनाव जीता गया। जरा याद कीजिए चुनाव प्रचार के वो तपते हुए दिन, जब योगी आदित्यनाथ का, खास तौर पे मैं बोलूंगी कि 15 से 20 रैलियां योगी आदित्यनाथ का मुख्य कारण था, जो वीडियो हम आपको शुरुआत से कह रहे थे कि दिखाएंगे। 15 से 20 रैलियां जो है योगी आदित्यनाथ ने की थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत पाई है। और लोगों का भी हाथ रहा है, लेकिन विशेषकर इनका चुनावी एजेंडा और जिस तरीके से इन्होंने हिंदुत्व का नारा लिया, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को एकजुट किया है। योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर पश्चिम बंगाल की धरती पर उतरा ही था कि कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक बैठे वातानुकूलित इकोसिस्टम के दलालों की सांसें अटक सी जाती है। वो टीवी स्टूडियो में बैठकर एजेंडा चलाते हैं। देखा होगा आपने, कई लोग बोलते भी थे कि कई सोशल मीडिया पे बाइट्स भी आई कि अगर जो बीजेपी जीती तो हम दाढ़ी कटवा लेंगे, बाल छिलवा देंगे। और यहाँ तक कि पप्पू यादव ने ये कहा था कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पहले ये बाइट सुनिए। दीदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। यदि दीदी चुनाव नहीं जीती, बीजेपी यदि चुनाव जीत गया तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना
संघर्ष करना बंद कर देगा। बंगाल की त्रस्त और पीड़ित जनता जो दशकों से राजनीति, हिंसा, बम बंदूक की संस्कृति और चरम तुष्टीकरण का खूनी वंश झेल रही थी, वो एक ऐसे ही तारणहार का है, एक ऐसे ही निडर नेता का बेताबी इंतजार कर रही थी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए ताबड़तोड़ रैलियां की और रोड शो किए, उसने बंगाल की राजनीतिक आबोहवा को पूरी तरह से भगवा रंग में रंग दिया है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से इनकी राजनीति योगी आदित्यनाथ की रैलियों का काफी फर्क पड़ा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दमदम सीट की। दमदम विधानसभा वो वीआईपी और हाई प्रोफाइल इलाका है जिसे सत्ताधारी दल अपना अवैध और अजय दुर्ग मानता था। ये सिंडिकेट की जड़ें और खौफ पाताल तक फैला हुआ था। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में योगी आदित्यनाथ ने जो दमदम की सड़कों पर जो महा रोड शो किया है, उसने जमीन के अंदर तक का खौफ पैदा कर दिया। और आज का ताजा नतीजा क्या है? दमदम से टीएमसी की सबसे कद्दावर नेता और मंत्री को जनता ने नकार दिया है। बीजेपी के धाकड़ प्रत्याशी सौरभ सिकंदर ने यहाँ प्रचंड जीत दर्ज की है। ये जीत साबित करती है कि दमदम की डरी सहमी जनता को योगी के भौकाल ने बिना झुके बाहर निकालकर वोट करने का हौसला दिया है। ये हौसला बता रहा है कि किस तरीके से बाबा का जलवा दिख गया है। दमदम की जीत की कोई मामूली जीत नहीं है। यह जीत उस तुष्टीकरण की करारी हार है जिसने सालों तक इस क्षेत्र के विकास को रोक रखा था। जब योगी आदित्यनाथ का काफिला दमदम की सड़कों से गुजरा तो छतों में पुष्प वर्षा हो रही थी। वो फूल सिर्फ एक नेता के स्वागत में नहीं, इस बात का प्रतीक थे कि बंगाल की जनता अब यूपी वाला सुशासन चाहती है। योगी ने मंच से खुलेआम चेतावनी दी थी कि कानून के खिलवाड़ करने वाले की जगह सीधा जेल में होगी। इसी एक लाइन में दमदम के इकोसिस्टम को थर-थर कांपने वाले को मजबूर कर दिया। अब बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के रूप में उसका परिणाम पूरे देश में सामने फ्लैश हो रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप मारा है। अब रुख करते हैं दूसरी सबसे हॉट सीट कल्याणी की। कल्याणी में योगी जी ने एक ऐसे विशाल रोड शो किया जिसने विपक्ष के हौसले पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिए। यहाँ सिंडिकेट की तमाम हिंसक साजिशों की धमकियों के बावजूद यहाँ की जनता ने योगी मॉडल को अपना अटूट मोहर लगा दी। कल्याणी सीट से बीजेपी ने कई बार अपना परचम लहराया था, लेकिन टीएमसी के उम्मीदवार को भारी मतों के अंदर धूल चटा दी। चुनाव के दौरान कल्याणी में जिस तरह से विपक्ष ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, उसका करारा जवाब आज ईवीएम मशीन ने दे दिया है। कल्याणी की जनता ने बता दिया कि उन्हें अब झूठे वादे नहीं बल्कि विकास और सुरक्षा का वो मॉडल चाहिए जो आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। चलिए कल्याणी के बाद अब आपको ले चलते हैं तारकेश्वर विधानसभा सीट पर। तारकेश्वर जो भगवान शिव की आस्था का एक बहुत बड़ा और पवित्र केंद्र है, यहाँ तुष्टीकरण करने वाले की ताकतों ने हिंदू वोटों की बांटने और डराने की बहुत गंदी और सुनियोजित साजिश रची थी। लेकिन तारकनाथ मंदिर में दर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ ने मन से जो शेर की तरह हुंकार भरी, उसने पूरे इलाके के राष्ट्रवादियों को एक चट्टान की तरह एकजुट कर दिया था। आज का परिणाम देखिए, तारकेश्वर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ने टीएमसी के गुरु को तोड़ते हुए एक शानदार और एक तरफा जीत दर्ज कर ली है। तारकेश्वर में जो बम्पर वोटिंग हुई है वो योगी आदित्यनाथ के भौकाल का सीधा परिणाम था, जिसके विरोधियों के बनाए हुए हर चक्रव्यूह को आज मिट्टी में मिला दिया।